कुछ टॉपिक्स होते हैं वो ना हमारे भी पे ग्रेड से ऊपर के होते हैं। फिर एक सवाल पैदा होता है कि जी उलमा जो हैं वो शायद डरपोक हैं, उलमा जो है वो आवाज़ नहीं उठाते, उलमा एक्शन नहीं लेते। कुछ ऐसे स्पीकर्स होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऐसी बातें करते हैं और अल्लाह कहते हैं कि ये ऐसे डरते हैं इंसानों से जैसे कि अल्लाह से डरने का हक है या फिर उससे भी ज्यादा। Brother Zia, his name is Sahil Adeem. Remember? Let me help. Youth Club was quite fond of Sahil Adeem, and then he challenged the current Muslim mindset, revived the proven political aspect of Islam, and began talking about Nizam and Jihad. कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एक ख़ास इल्मी सतह पर ही डिस्कस किया जाए, हर लेमैन भी डिस्कस ना करे और एक तालिब इल्म भी उसको डिस्कस ना करे। हुकूमत के मसाइल होते हैं, जिहाद के मसाइल होते हैं, ये वो मसाइल हैं जो हर बंदे की ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन का मौजू नहीं होते और इसमें एहतियात करनी चाहिए। That's exactly why it is your job to raise the IQ of the youth and to acquire the intellectual and political acumen and then transcend it down to your audience. मुसलमान के मकसद से सियासत को निकालने की मशीन इस वक्त मस्जिद बनी हुई है। 68% ऑफ यूथ का IQ नहीं बढ़ाता, 10 पॉइंट ज्यादा नहीं। लेवल 1 ऑफ साइंस, लेवल 2 ऑफ कुरान, लेवल 3 ऑफ पॉलिटिक्स, आप इन तीनों शोबों के अंदर देख लें मुसलमान लड़के और लड़की का एक्यूमेंट कितना है। कुरान पे लेवल 0, मस्जिदों में वाकई में लेवल 1 क्या लेवल 2 तक कुरान, लेवल 3 पे भी उलमा मिल जाएंगे आपको, वाकई मिलेंगे। वो उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेंट क्या है, लेवल 0। Dear Youth Club, why is it so that you never quote what Maulana Maududi said about Nizam and Jihad? I could have asked about Maulana Ishaq too, but I guess he's above pay grade. बहुत ही खूबसूरत बात है कि आप पहले एक माशरे की तश्कील देते हो, नमाज रोज़े से स्टार्ट करते हो और फिर आप करते करते जो चोटी है अमाल की वो जिहाद फी सबिलिल्लाह है। गैर मुस्लिमों के ऊपर किसी भी लेवल का कोई मतलब कलमा तो दूर की बात है, वो तो गैरी होते हैं सारे, वो अपने सिस्टम के लिए जहाद पूरा कर रहे हैं बगैर किसी ईमान के, अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका के लिए। इधर बैठे में हम कहें सर हम तो 50 साल के ना, पहले साधु बनूंगा मैं, फिर जिक्र इलाही, उसके बाद कुर्बे इलाही, उसके बाद एक मेरे पे नऊज बिल्लाह वही आएगी, उसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 2 नंबरी शैतान सिखाता है इनको ताकि 18 साल का लड़का किसी तरीके से 28 साल का बाबा हो जाए और बीच में कुछ भी ना करे, बस दरख्तों की छाया में बैठे। You could have countered Sahil Adeem rationally, but your insecurity came into action, and you guys ended up twisting his words and throwing false accusations at him and exposed yourselves in the process, and that's a shame. तो फिर ये आर्ग्यूमेंट आता है कि जी नमाज रोज़ा कुछ नहीं है, नमाज रोज़ा छोड़ दो, मौलवियों ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया हुआ है। आप ये भी कहते हो कि मैं हुसैनी हूँ, बस मैं हुसैनी हूँ, चंदा दो मुझे, क्या करना चंदा, फ़लस्तीन की आवाज़ उठाएं। वो ये कह रहे होते हैं उलमाए किराम जो मैं कह रहा हूँ मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, उसके मुताबिक कहें भाई जो मैं कह रहा हूँ। और ये बात फिरौन ने कही थी, ये बात फिरौन ने कही थी। ठीक है। Do I have to remind you guys how grave sin it is to accuse someone? This podcast was a poor attempt to paint Sahil Adeem as a Kaji. At the end, let me have the honor to teach Youth Club 2 narrations. पूरी हदीस है, निकट आपसी भी आ जाए और अल्लाह उसके रसूल की राह पे तुम्हें लेकर जाए, तब उसके इताअत करना। इसका मतलब था वरना ना करना। इन्होंने वो आधी हदीस सुनानी नहीं है मिंबरों से। And this one will shock you guys. मतलब सबसे ज्यादा छुपाई गई हदीसों में से एक हदीस, मुस्लिम की हदीस, कि बनी इसराइल के तमाम अंबिया सियासत करते थे। डायरेक्ट सियासत का लफ्ज है, और तुमने भी सियासत करनी है। उनका एक नबी शहीद कर देते थे तो दूसरा आ रहा था और सियासत संभालता था।